असहाबे कहफ चंद नौजवान थे जिनकी तादाद 7 बताई जाती है और ये एक जालिम बादशाह दकियानूस के ज़माने में थे, जिनके नाम ये बताए जाते हैं: मुक्सलमीना, तमलीखा, मरतूनस, नैनूनस, थाराबोलस, जानवास और फलयस्तयूनस। ये आखिरी शख्स चरवाहा था जो कि रास्ते से साथ हो गया था। इसके साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम कुतमीर बताया गया है। बादशाह दकियानूस एक जालिम और बुत परस्त बादशाह था और जबर के जरिए बुत परस्ती की अशात करता था। इन नौजवानों ने सच्चा दीन कबूल कर लिया था। इन नौजवानों का ताल्लुक ऊंचे घरानों और अमायदीन सल्तनत से था। हक ताला ने इनको ईमान की दौलत से नवाजा था। गर्ज के इन नौजवानों को शाही दरबार में तलब किया गया। इन नौजवानों ने बेझिझक बगैर किसी खौफो हिरास के जालिम बादशाह के रूबरू अपने ईमान का ऐलान कर दिया और अपनी ईमानी जुर्रत से लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। इरशाद रुबानी है, और हमने इनके दिल इस वक्त मजबूत कर दिए जब वो दरबार में बादशाह के रूबरू जवाबदही या दावत दीन के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने अपने परवरदिगार से यूं दुआ की: ऐ हमारे परवरदिगार, तू ही है जो आसमानों और ज़मीनों का परवरदिगार है, और हम तुझको छोड़कर किसी गैर की बंदगी ना करेंगे, और अगर हम ऐसा करें तो यकीनन हम बहुत बेजा बात करने वाले होंगे। ये हमारी कौम जो माबूदे हकीकी को छोड़कर दूसरे फर्जी माबूदों को अख्तियार किए हुए हैं, ये इनके माबूद हकीकी होने पर कोई वाज़िया दलील क्यों पेश नहीं करते? लिहाजा इससे बड़ा जालिम कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह ताला पर बहतान बांधे। नौजवानों की ये बात सुनकर बादशाह को इनकी नौजवानी पर कुछ रहम आया और कुछ दीगर मशागल माने होने, और सबसे अहम बात ये कि वो उमायदीन सल्तनत और बड़े घरानों के चश्मो चिराग थे, इसलिए यके लख्त इन पर हाथ डालना मसलहत के खिलाफ था। इसलिए इनको चंद रोज़ की मोहलत दे दी गई ताकि वो अपने मामले में गौर कर लें। इधर ये नौजवान दरबार से निकलकर मशवरे के लिए बैठ गए और ये तय किया गया कि अब इस शहर में क़याम खतरे से खाली नहीं। मुनासिब ये है कि किसी करीबी गार में रूपोश हो जाएं और वापसी के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। आपस में मशवरे से ये बात तो तय हुई, लेकिन इंसानी ज़रूरियात का सवाल भी पेशे नज़र था कि गार में रहेंगे तो खाने पीने और दीगर ज़रूरियात का क्या बनेगा। इस सवाल को हल करने के लिए आपस में यूं कहने लगे कि हमको अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम पर अल्लाह ताला का फजल होगा और वह हम पर अपनी रहमत फैला देगा, और जिस मकसद खैर यानी अल्लाह ताला की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा होने के लिए निकले हैं, इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। बाहमी मशवरे से गार में जाना तय हुआ और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद बांध ली और गार में दाखिल हो गए। गार में दाखिल होने के बाद इन पर नींद का गलबा हो गया और वो सो गए। इस गार की जाए वकूअ इस तरह की थी कि रोज़ाना सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में छुप जाता था, लेकिन इसकी धूप इन पर नहीं पड़ती थी। जब सूरज निकलकर चढ़ता था और धूप फैलती थी तो गार की दाहिनी जानिब से इस तरह हटी हुई रह जाती थी कि इसके दरवाजे तक ना पहुंचती थी, और जब सूरज छुपने लगता था तो इस वक्त जो थोड़ी बहुत धूप होती थी वो गार की बाएं जानिब रह जाती थी, यानी इस वक्त भी दरवाजे पर धूप ना पड़ती थी। असहाबे कहफ के अंदर रहने की कैफियत बताकर इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला ने इनके दिलों को मजबूत किया। अपनी कौम से जुदा होने में उन्होंने हिम्मत और जुर्रत से काम लिया, फिर अल्लाह के तवक्कल पर गार में दाखिल हो गए और अल्लाह से रहमत की उम्मीद बांध ली और अल्लाह की तरफ से
आसानी हासिल होने के आरजू करते हुए गार में चले गए। ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, इसकी कुदरत की निशानियों में से है। इसने दिल भी पक्का किया, हिम्मत भी मजबूत दी, मखलूक से कटने का हौसला भी दिया। उन्होंने इसबाब ज़ाहरी पर भी नजर ना की, अपने मौलाए हकीकी पर तवक्कल करके गार में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें गार में भी वो नसीब फरमाया जिसमें धूप का गुजर ही ना था। अगर धूप पड़ती तो इससे तकलीफ पहुंचने और गर्मी से परेशान होने का अंदेशा था। चूंकि वो लोग एक बहुत बड़ी मुद्दत तक सोते रहे, जो कि 309 साल बताई जाती है, और इनके जिस्म जमीन ही से लगे हुए थे, लिहाजा जमीन के असर से महफूज करने के लिए अल्लाह ताला इनकी करवटें बदल देता था। जिसकी वजह यह है कि अगर जमीन से कोई चीज़ अरसा दराज तक लगी रहे, खासकर गोश्त वाला जिस्म, तो वो इसे खा जाती है। अल्लाह ताला को यूं भी कुदरत है कि उलट पुलट किए बगैर इनके अजसाम को महफूज फरमाता, लेकिन हिकमत का तकाजा ये था कि इनकी करवटें बदली जाती। जिस बादशाह के दौर में असहाबे कहफ शहर से निकले थे, उसका नाम दकियानूस था और जालिम और मुशरिक था, और अब वो मर चुका था और इस पर सदियां गुजर गई थी। और जिस जमाने में असहाबे कहफ बेदार हुए और अब इस शहर पर अहले हक का कब्जा था, और इनका बादशाह एक नेक साले आदमी था जिसका नाम बैदोसीस था। क़यामत के बारे में और मुर्दों को जिंदा होने के बारे में शदीद इख्तिलाफ चल रहा था। एक फिरका इस बात का कतन मुनकर था कि जिस्म के गलने सड़ने और रेजा रेजा हो जाने के बाद फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा। बादशाह इन गुमराह लोगों के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता था कि किस तरह इनके शको शुबात दूर किए जाएं। जब कोई तदबीर कारगर ना हुई तो इसने अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ इल्तिजा की कि खुदाया, आप ही कोई ऐसी सूरत पैदा फरमा दे कि इन लोगों का अकीदा दुरुस्त हो जाए और ये राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह ताला ने बादशाह की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और इसकी सूरत ये हुई कि असहाबे कहफ बेदार हुए। बेदार होने के बाद इनमें ये बहस छिड़ गई कि हम कितनी मुद्दत सोए हैं। कोई कहता कि एक दिन सोए होंगे तो दूसरा कहता एक दिन से भी कम। बहस ने जब तूल पकड़ा तो इनमें से एक शख्स ने कहा, इस फजूल बहस को छोड़ो और काम की बात करो। भूख लग रही है, लिहाजा कुछ खाने पीने की बात करो। चनाचा उन्होंने अपने एक शख्स को, जिसका नाम तमलीखा था, बाजार में खाना लाने के लिए भेज दिया और ये ताकीद कर दी कि होशियारी और बेदार मगजी से काम ले और किसी को हमारी खबर ना होने दे, और इस बात का भी ख्याल रखे कि खाना हलाल और पाकीज़ा हो। इसलिए ये अहले शहर की अक्सरियत बुत परस्तों की है। चनाचे तमलीखा ने एक दुकान से खाना खरीद कर 300 साल पहले का सिक्का निकाल कर दुकानदार को दिया, तो दुकानदार हैरान रह गया कि ये सिक्का हमारे पास कहाँ से आया। उस दुकानदार ने बाजार के दीगर दुकानदारों को भी वो सिक्का दिखाया। सब ने ये कहा कि उस शख्स को कहीं से पुराना खजाना हाथ लग गया है। इस शख्स ने इनकार किया कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि ये रुपया मेरा है। बात बढ़ गई और बाजार वालों ने उस शख्स को बादशाह के सामने पेश कर दिया। ये बादशाह, जैसा कि बयान कर दिया गया, कि नेक और साले था और अल्लाह वाला था, और उसने सल्तनत के खजाने में वो तख्ती भी देखी हुई थी कि जिसमें असहाबे कहफ के नाम और उनके फरार होने का वाकया लिखा हुआ था। बादशाह ने उस तख्ती की रोशनी में हालात की तहकीक की तो इसको इत्मीनान हो गया कि ये उन्हीं लोगों में से है। बादशाह ने कहा कि मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मुझे लोगों से मिला दे जो दकियानूस के ज़माने में अपना ईमान बचाकर भागे थे। बादशाह इससे बहुत खुश हुआ और कहा, शायद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है। और उस शख्स से कहा कि हमको उस गार पर ले चलो जहाँ से तुम आए हो। बादशाह एक बड़े मजमे के साथ गार पर पहुंचा, और जब गार करीब आया तो तमलीखा ने कहा कि आप जरा ठहरे, मैं जाकर अपने साथियों को हकीकत हाल से बाखबर कर दूं ताकि वो घबरा ना जाएं। उसके बाद रवायात में इख्तिलाफ पाया जाता है। एक रवायत में है कि तमलीखा ने गार में जाकर साथियों को तमाम हालात सुनाए
कि अब बादशाह मुसलमान है और कौम भी मुसलमान है, वो सब मुलाकात के लिए आए हैं। असहाबे कहफ उस खबर से बहुत खुश हुए और बादशाह का इस्तकबाल किया। फिर वो अपने गार में वापस चले गए। जबकि दूसरी रवायात में ये है कि जिस वक़्त उस साथी ने गार में पहुंचकर बाकी हजरात को ये पूरा वाक़या सुनाया तो इसी वक़्त सबके सब वफात पा गए, बादशाह से मुलाकात ना हो सकी। जबकि एक और रवायत ये है कि मुलाकात के बाद असहाबे कहफ ने बादशाह और अहले शहर से कहा, अब हम आपसे रुखसती चाहते हैं, और गार के अंदर चले गए। इसी वक्त अल्लाह ताला ने इनको वफात दे दी। बहरहाल जब अहले शहर के सामने कुदरत इलाही का ये अजीब वाक़या ज़ाहिर हो गया तो उनके दरमियान जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था वो ख़त्म हो गया कि जिस ज़ात की कुदरत में ये दाखिल है कि 300 साल तक इंसानों को बगैर ग़िज़ा और दीगर ज़माने ज़िंदगी के जिंदा रख सकता है और तवील अरसा तक सुलाने के बाद फिर सही और सालम, कवी और तंदुरुस्त उठा सकता है, तो इसके लिए क्या मुश्किल है कि मरने के बाद भी इनको अजसाम के साथ जिंदा कर दे। अब उस वाक़े के बाद अहले शहर असहाबे कहफ की बुजुर्गी और तकद्दुस के कायल हो गए थे। अब उनमें इस बात से इख्तिलाफ हुआ कि इनकी यादगार के तौर पर गार पर क्या बनाया जाए। कुछ लोगों का ख्याल था कि गार के पास कोई यादगारी इमारत तामीर कर दी जाए कि जो लोगों के लिए तफरीगाह भी हो और उन बुजुर्गों के लिए यादगार भी। और कुछ लोगों का ख्याल था कि एक मस्जिद तामीर कर दी जाए ताकि ज़ायरीन के लिए सहूलत हो और इन अहले अल्लाह को अजर भी पहुँचे।